एजुकेशनल चैनल फॉर एग्रीकल्चर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। जेट की तैयारी के अंतर्गत हम कक्षा 11 के आज अध्याय नंबर 14, 15, 16 और 17 लेने जा रहे हैं, जिसमें पशुपालन व पशु प्रबंधन से संबंधित जो आपके अध्याय हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है उन पर चर्चा की जाएगी। आशा है अब तक आपको जो जानकारी दी गई है उसको आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा संबंधित प्रश्नों को। आज हम चल रहे हैं आगे की जानकारी में। तो सबसे पहले हम अध्याय नंबर 14 जो है पशुपालन उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सही जवाब है पहला स्थान है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितना पशुधन है? 4 जवाब है, 577.32 लाख, 621.42 लाख, 534.49 लाख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ब, 621.42 लाख। भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 4 विकल्प, 40%, 69, 70%, 50% और 55%। तो सही जवाब है 69 से 70%। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है? ए, शारीरिक दशा देखकर, ब, खुर देखकर, स, सींग देखकर और चौथा है दांत देखकर। तो इसका सही जवाब है दांत देखकर। अगले प्रश्नों पर आ रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, बछड़े में सभी अस्थायी अग्र चर्वण दांत निकल आते हैं? जवाब 4 हैं, 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में और 1 माह में। तो सही जवाब है 1 माह में। अगले अध्याय पशु प्रबंधन से संबंधित के प्रश्नों को ले रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें है, भारतीय गायों में यौवनावस्था होती है? 4 विकल्प, 8 माह, 16 माह, 24 माह और 32 माह। तो सही जवाब है 24 माह। दूसरा प्रश्न, मादा पशु अर्थात गाय और भैंस में के मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद गर्भित करावें? 4 विकल्प, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे। तो सही जवाब है 12 घंटे। तीसरा क्वेश्चन है, गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण करा लेना चाहिए? जवाब है 40 से 50 दिन, 50 से 60 दिन, 60 से 90 दिन और 100 से 110 दिन। तो सही जवाब है 60 से 90 दिन। चौथा प्रश्न है, हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इसके 4 विकल्प हैं, चुटकी द्वारा, पूर्ण हस्त दोहन, अंगूठा दबाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त दोहन विधि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, साइलेज के लिए उपयुक्त फसल है? ए, मटर, ब, ज्वार, स, लोबिया और द, बरसीम। तो सही जवाब है ज्वार। दूसरा क्वेश्चन, साइलेज बनाने के लिए ज्वार फसल काटने की अवस्था कौन सी है? 4 विकल्प, फूल आने पर, दाना बनने पर, फसल पक जाने पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है फूल आने पर। तीसरा, मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? अच्छा प्रश्न है। मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ए, लैक्टिक, ब, एसिटिक, स, एस्कॉर्बिक और द, टार्ट्रिक। तो सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। चौथा, बिनोले में टॉक्सिन होता है?
तो इसका सही जवाब है गॉसिपॉल। इसी पाठ के कुछ शेष प्रश्न और हैं। हरे चारे में क्या विशेषता होती है? ए सुपाच्यता, ब विरेचकता, स स्वादिष्ट और द सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात एक हरा चारा जो है वो सुपाच्य, विरेचक, स्वादिष्ट, ये सभी गुण हरे चारे में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब है, सबसे महत्वपूर्ण है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, गायों को प्रति 3 किलोग्राम दूध पर दाना दिया जाता है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम। तो सही जवाब है 1 किलोग्राम। ये थे हमारी कक्षा 11 के अध्याय नंबर 14, 15, 16 और 17 से संबंधित क्वेश्चंस। अगले वीडियो में अपन शेष जो पाठ बचे हुए हैं उनके प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।